हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी तो आज हम उसमें अपना थर्ड पार्ट जो है यूनिट फर्स्ट का उसको देखने वाले हैं, साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन क्या होता है? तो हमने साइज रिडक्शन कर लिया। अब रिड्यूस जो पार्टिकल हुए हैं अब उनको सेपरेट करते हैं बाय दी देयर डेंसिटी एंड वेट। कितना वेट है या डेंसिटी कितनी है या शेप कितनी, शेप के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, साइज सेपरेशन। सो इट इज़ द आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन इन विच सेपरेट एट द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल इनटू 2 और मोर पोर्शन बाय सीव और एनी अदर प्रोसेस। मतलब इसमें क्या करते हैं, सीव के द्वारा या किसी और प्रोसेस के द्वारा हम बड़े पार्टिकल अलग करते हैं और छोटे पार्टिकल को अलग करते हैं। मान लो जैसे ये हमारा बल्क पार्टिकल था, इसको हमने इम्पैक्ट के थ्रू क्या किया, साइज रिडक्शन किया। देन हम क्या करेंगे, सीव के थ्रू साइज रिडक्शन में क्या होगा, कुछ पार्टिकल छोटे रहेंगे कुछ बड़े रहेंगे। देन सीव के थ्रू हम इसका स्टैंडर्ड साइज निकालेंगे कि छोटे मतलब जो थोड़े बड़े हैं उनका साइज, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब जैसे फर्स्ट साइज बड़े पार्टिकल, फिर उससे छोटे छोटे पार्टिकल, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो ये सीव का स्टैंडर्ड है। मतलब एक पार्टिकल को 5 टाइप में बांट दिया कि ये इतने है, इतना छोटा, इतना छोटा। तो यही हमारा क्या होता है, साइज सेपरेशन। मतलब रिड्यूस करके उसको सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, ये कितना छोटा है कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे साइज सेपरेशन का? तो सेपरेशन का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला तो सेपरेशन ही होगा कि पार्टिकल को सेपरेट करेंगे तो यूज कर सकेंगे हम कहीं भी। जैसे हमें कोई भी डोज फॉर्म बनानी हो तब हम एक यूनिफॉर्म डोज फॉर्म जब बनती है, जब यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल रहें। और सस्पेंशन बनाने में, ग्रेनुलेशन में और इम्प्रूव करने में मिक्सिंग। अब इम्प्रूव कैसे करते हैं मिक्सिंग? अगर छोटे पार्टिकल होंगे तो मिक्सिंग ज़्यादा होगी। और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, तो अगर छोटे पार्टिकल रहेंगे तो उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, रिड्यूस पार्टिकल को क्या करना, सेपरेट करना थ्रू किसी भी सीव के द्वारा सेपरेशन। सो आफ्टर द रिडक्शन हैव सेपरेट आउट द ड्रग पार्टिकल इनटू डिफरेंट साइज। उनके साइज के अकॉर्डिंग इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी वर्क। कुछ भी वर्क करने से पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेपरेशन। सो देन सस्पेंशन, दूसरा हमारा सस्पेंशन है उसका ऑब्जेक्टिव। So it is very important for suspension because in suspension we have to take very fine powder. So we have to separate out that fine drug particle into the mixer। से हम fine drug particle mixer से separate करते हैं। ग्रेनुलेशन में it is the first before step for making tablet। जब हमें टैबलेट बनाना होता है तो उसके लिए यूनिफॉर्म ग्रेनुल्स चाहिए होते हैं, तो ग्रेनुलेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन इम्प्रूविंग करने में मिक्सिंग की साइज सेपरेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मिक्सिंग सम साइज सेम साइज पार्टिकल मिक्स वेल देन डिफरेंट साइज। जो सेम साइज के पार्टिकल होंगे वो जल्दी मिक्स होंगे देन डिफरेंट साइज पार्टिकल से। और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में साइज सेपरेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन। अगर हमारा क्या होगा, उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने सेपरेट कर दिए छोटे पार्टिकल, और उसकी सरफेस टेंशन भी रीड हो जाएगी। देन आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे साइज सेपरेशन के? सो इट इज़ मच मोर हेल्पफुल इन मेकिंग टैबलेट बिकॉज इट इज़ हेल्प इन ग्रेनुलेशन। मतलब एक यूनिफॉर्म साइज बनाने में। देन कैप्सूल में इसका साइज सेपरेशन का क्या रोल है? फिलिंग पाउडर इनसाइड द कैप्सूल एंड दैट पाउडर सेपरेट आउट थ्रू साइज सेपरेशन। और एक ही साइज़ का हम पाउडर भरते हैं कैप्सूल के अंदर, तो वो साइज सेपरेशन से ही सेपरेट किया जाता है। सस्पेंशन में इन सस्पेंशन द पाउडर विच यूज टू सेपरेट आउट थ्रू साइज सेपरेशन। तो सस्पेंशन में जो भी पाउडर होता है वो क्या होता है, साइज सेपरेशन के थ्रू सेपरेट किया हुआ होता है। देन इमल्सन, इट इज़ आल्सो हेल्प इन मेकिंग इमल्सन, इमल्सन को बनाने के लिए। और सिरप में इट आल्सो मेकिंग हेल्प टू साइज सेपरेशन। तो सिरप में भी क्या होना चाहिए हमारा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग जब भी होगी जब एक साइज़ के पार्टिकल होंगे उसमें। देन आता है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है हमारा साइज सेपरेशन का? तो इसका हमारा 3 टाइप मैकेनिज्म बेस होता है। पहला होता है एजिटेशन, दूसरा होता है ब्रशिंग,
थर्ड होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फर्स्ट देखते हैं हम इसका एजिटेशन। तो एजिटेशन में मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा क्या हमारा सीव यूज होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टेस्टिंग फॉर साइज सेपरेशन इज सीव। सीव क्या होती है? सीव छन्नी होती है। छन्नी आपने घरों में देखी होगी, आटा छानने वाली छन्नी, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीव कहते हैं। ठीक है। तो एजिटेशन क्या है? एजिटेशन कैसे साइज सेपरेशन करता है? तो एजिटेशन एक प्रोसेस होती है जो सीव के द्वारा की जाती है। तो जब हम एजिटेशन हमारी 3 टाइप से हो सकता है एजिटेशन। सो इन विच वी टेक ड्रग पार्टिकल इनटू सीव स्पेसिफिक साइज देन स्टार्ट टू शेक इट। जिस सीव का हमें पार्टिकल साइज चाहिए, मतलब सीव नंबर डिफाइन होते हैं हमारे फार्माकोपिया के अनुसार, और उसके अनुसार हम सीव लेंगे और उसमें ड्रग पार्टिकल डालेंगे और उसे सेपरेट कर लेंगे। तो इनमें 3 टाइप से हमारा एजिटेशन हो सकता है। पहला ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन माने मूवमेंट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो हमारी सीव का मूवमेंट होगा वो ऐसे या डाउनवर्ड होगा या तो अपवर्ड होगा, मतलब ऊपर नीचे सीव को हम चलाते हैं, जैसे आटा छानते हैं ना, तो ऊपर नीचे चलाओगे तो ये क्या हो गया? इसका ऑसिलेशन प्रोसेस हो गया, ऑसिलेशन प्रोसेस। देन वाइब्रेशन क्या होता है? मूवमेंट लेफ्ट राइट जब मूवमेंट करता है वाइब्रेशन जल्दी जल्दी, तो वो क्या होता है? वाइब्रेशन मूवमेंट लेफ्ट और राइट मूवमेंट होता है जो वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट ऑफ सीव इन स्लाइड वे, स्लाइडिंग मूवमेंट। और गायरेशन क्या होता है? गायरेशन आपने तो देखा हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। जैसे कोई सीव है, जैसे मान लो ये सीव है, इसको हम इधर घुमाते हैं, घुमाते 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 इस टाइप, फिर इस टाइप से घुमाते घुमाते छानते हैं, इसमें से मटेरियल छानते हैं। तो साइज मूवमेंट ऑफ सीव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा प्रोसेस इसका क्या है? मैकेनिज्म ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या होती है? जैसे आपने जब आपके घरों में काम वगैरह चलता है तो वहाँ पे जब रेत वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, बदरपुर वगैरह, वो एक छन्ने के द्वारा होती है। वो स्टेबल छन्ना होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? रेत डालते हैं और उसके ऊपर ब्रश या हाथ चला देते हैं, जिससे क्या कर देते हैं? उसमें से मटेरियल छन जाता है। सो इन विच सीव इज फिक्स्ड। इसमें भी हम सीव में भी ऐसे ही करते हैं, सीव के ऊपर मटेरियल रखते हैं, उसके ऊपर ब्रश चलाते हैं और जिससे मटेरियल फोर्स के द्वारा छन जाता है नीचे। ठीक है। तो इन विच बी सीव इज फिक्स्ड एंड वी पुट ड्रग मॉलिक्यूल इन सीव देन स्टार्ट टू शेक द ड्रग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो हेल्प ऑफ ब्रश से हम क्या करेंगे? सीव में हम ब्रश की हेल्प से शेक करेंगे, देन हमारा जो पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? आपने सेंट्रीफ्यूगेशन देखा हो, भवंडर देखा है कभी? जब एयर आती है तो जब तूफान वगैरह आते हैं तो इस टाइप से हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में? जब वो कभी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो क्या होता है? जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल उसके साथ एयर के साथ उड़ने लगते हैं और बाहर नहीं, मतलब ऊपर चले जाते हैं छोटे पार्टिकल। तो यही हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो इट इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप साइज। मतलब डेंसिटी के बेसिस पर हमारे पार्टिकल सेपरेट किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो डेंसिटी एंड वेट ऑफ सब्सटेंस एंड इट सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ मीडियम एंड रोटर स्पीड की मदद से भी किए जाते हैं। ठीक है, हेल्प ऑफ किसी मीडियम या रोटर स्पीड। व्हेन वी रिवॉल्व सब्सटेंस विथ हाई स्पीड हैवी सॉफ्ट स्टफ एंड फॉल नियर एंड लाइट सॉफ्ट फॉल टू फॉर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो हैवी सब्सटेंस होते हैं वो पास गिर जाते हैं और जो मतलब लाइट सब्सटेंस होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं साइज सेपरेशन में। ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो ये हमारा क्या है? एजिटेशन की मशीन है, कोई भी एजिटेटर है। तो इसमें क्या करते हैं? जैसे ही हम कोई भी मटेरियल भरते हैं तो हमने मान लो यहाँ से मटेरियल डाला, यहाँ अंडर मोटर के द्वारा एजिटेशन प्रोसेस हो रहा है, घूम रही है इस टाइप से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रही है? हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ से मटेरियल आया, मान लो उसमें छोटे पार्टिकल थे तो वो इसके साथ ही घूमने लगेंगे और बड़े पार्टिकल तो नीचे हैवी पार्टिकल आराम से आ जाएंगे और छोटे पार्टिकल घूमते हुए ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये होती है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर।
तो कुछ पाउडर्स के ऑफिशियल स्टैंडर्ड है हमारे फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। तो पाउडर की 5 क्लासेस हैं। पहला वेरी कोर्स, मतलब बहुत बड़ा पार्टिकल, जो कोर्स का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। फिर कोर्स पार्टिकल, बड़ा, पहले था बहुत बड़ा पार्टिकल, फिर कोर्स, फिर मॉडरेट कोर्स या मॉडरेट फाइन भी कह सकते हैं, मतलब छोटा, थोड़ा छोटा, ठीक है। देन फाइन पाउडर, जो मतलब छोटे छोटे पाउडर होते हैं। और फिर वेरी फाइन पाउडर, जो मतलब बहुत ही महीन से पाउडर होते हैं ना, उन्हें वेरी फाइन पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा वेरी कोर्स। तो जो वेरी कोर्स पाउडर होता है वो क्या होता है, 8 नंबर की सीप से क्या होता है 100% पास हो जाता है। बट जो हमारी 60 नंबर की सीप होती है उससे 20% पास होता है। अब ये सीप नंबर क्या होता है, तो सीप नंबर कैसे डिफाइन होता है कि जो सीप होती है या मैस होती है, हम उसी को ही, सीप के ऊपर क्या होती है हमारी एक मैस होती है, या मैस नंबर या सीप नंबर एक ही होता है। तो मैस क्या होती है, मैस या सीप नंबर, इट इज़ ए नंबर ऑफ पार्टीशन इन एनी सीप। सो कितने नंबर है हमारे, मतलब मान लो ये हमारी एक मैस है, इसमें मान लो इतना पार्ट हमने लिया, तो इसका जो एक पार्ट है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ मतलब मैस हैं, वही क्या होते हैं हमारे मैस साइज या मैस नंबर होते हैं, ठीक है। तो सीप्स नंबर इज, जब सीप नंबर हम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हमारे मैस के नंबर्स बढ़ेंगे तो हमारे पार्टिकल साइज रिड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम मैस का नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा साइज ऑफ पार्टिकल रिड्यूस होगा। तो ऐसे ही जैसे मान लो बहुत बड़ा पार्टिकल था, वो 8 नंबर सीप से पास हो रहा था 100%, बट 60 नंबर सीप से 20% पास होगा, ठीक है। ऐसे ही जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो हमारे 30 नंबर सीप से 100% पास हो जाते हैं, और अप्रोक्स 60 नंबर सीप से 40% पास हो जाते हैं। ऐसे ही मॉडरेट कोर्स जो पाउडर होते हैं हमारे, वो 40 नंबर सीप से 100% पास हो जाते हैं, और 80 नंबर सीप से 40% पास होते हैं, ठीक है। और जो वो फाइन पाउडर होते हैं 60 नंबर सीप से 100% पास, और 100 नंबर सीप से 40% पास होते हैं। और जो वेरी फाइन पाउडर होते हैं वो 80 नंबर सीप से ही पास हो पाते हैं 100%, ठीक है। और उनका जो लास्ट में सीप नंबर, जो वेरी फाइन पाउडर किससे पास नहीं हो सकते, वो सबसे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका कोई स्टैंडर्ड हो नहीं। तो अब इनकी क्या, नीचे हमें क्या लिखनी है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर की डेफिनेशन। वेरी कोर्स क्या होते हैं, दोज पाउडर विच कैन पास 100% फ्रॉम सीप नंबर 8 बट ओनली 20% पास फ्रॉम सीप नंबर 60, दैट इज कॉल्ड वेरी कोर्स। मतलब जो मैंने अभी बताया आपको कि वेरी कोर्स पाउडर, वेरी फाइन पाउडर और मॉडरेट फाइन पाउडर या मॉडरेट कोर्स पाउडर किससे पास हो सकते हैं, कितनी नंबर सीप से और कितनी नंबर सीप से नहीं, तो वही यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे जो कोर्स पार्टिकल हैं, दोज पाउडर विच पास 100% फ्रॉम सीप नंबर 20 एंड ओनली 40% पास फ्रॉम सीप नंबर 80। ऐसे ही मॉडरेट कोर्स पाउडर हमारे, दोज पाउडर विच पास 100% फ्रॉम सीप नंबर 40 बट ओनली 40% पास फ्रॉम सीप नंबर 80। अब इसके बाद फाइन पाउडर, द ग्रेड ऑफ फाइन पाउडर विच पास 100% फ्रॉम सीप नंबर 60 और ओनली 40% पास फ्रॉम सीप नंबर 100। देन वेरी फास्ट फाइन पाउडर, द ग्रेड ऑफ पाउडर विच पास 100% फ्रॉम सीप नंबर 80। मतलब ये हमारे वेरी फाइन पाउडर। तो ये हमारे हो गए ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन और साइज सेपरेशन के ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन। थैंक यू।